हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2 के सम 3 और 10 से, मतलब 3 से लेकर 10 तक हम सम को करेंगे बड़े अच्छे से। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सम नंबर फर्स्ट और सेकंड को कवर कर चुके थे और साथ ही साथ कुछ हमने एग्जाम्पल अच्छे से समझे उसके। इस एक्सरसाइज में हम सम नंबर 3 से 10 को समझेंगे बड़े अच्छे से। ठीक है साथी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सम नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सिंग। आपने मिसिंग टर्म निकालनी है। यानी आप बोल सकते हो, जैसे पहला सम अगर मैं उठाऊं तो आप बोलोगे ये A2 होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल A2 होगा। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे A प्लस में डी। यानी आप अगर A प्लस में डी निकाल दो, ठीक है, या A और D निकाल दो तो आपका A2 आ जाएगा। ठीक है साथी। अब A2 A प्लस डी कैसे आया, ये भी आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। उन बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा जिन्होंने क्लास ये, जो इससे पहले वाली क्लास थी, मतलब इससे पहले 2 क्लास में और डाल चुका हूँ इस चैप्टर की, जिसने वो ना देखती है। ठीक है साथी। अब जिसने देखी होगी इसको पता होगा, क्या पता होगा जी, ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू में डी। ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम कोई एन रखते हैं, जैसे मान के चलो 2 रखते हैं, तो हमें यहाँ से उसमें से एक घटाना होता है एन में से, और उसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होती है, डी से। जैसे A2 आ गया, A3 का आ जाएगा A+2D। ठीक है, A10 का आ जाएगा A+9D। समझ गए, बात क्लियर हुई। चलिए, अब A2 हमें निकालना है। A2 के लिए हमें क्या चाहिए, जल्दी बताओ। आप बोलोगे A2 के लिए जी हमें चाहिए A और D। क्या चाहिए, A और D। ठीक है साथी। सबसे पहले A क्या है मेरे पास, आप बोलोगे A है मेरे पास 2, A12 है। ये कौन सी टर्म है, A3। A3 का फॉर्मूला आप बोलोगे, जैसे A2 का है A प्लस में D, ऐसे ही A3 का है A प्लस में 2D। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी साथी, आप बोलोगे 2 प्लस में 2D। डी मेरे को निकालना है। A3 की वैल्यू कितनी है, 26। प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस का, 26 - 2 इज इक्वल टू डी। 26 में से 2 गए, 24 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई 2। टू की मतलब आप डिवाइड करो, क्या आएगा, 12 आएगा। डी कितना आ गया, 12 आ गया। आपने A2 निकालना है, तो A2 का क्या फॉर्मूला होता है, आप A2 का फॉर्मूला बोलोगे A प्लस में डी। ए कितना है, ए आप बोलोगे जी ए साथी है 2 प्लस में डी। डी कितना है, 12। यानी 2 प्लस में 12 कितना आ गया, 14। यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बताएंगे। चलिए साथी। अब नेक्स्ट में हमें एक तो निकालना है A1, एक A3। अब A1 का फॉर्मूला तो ए ही होता है, लेकिन A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। क्या होता है, A प्लस में 2D। अब A प्लस में 2D के लिए आपको A भी चाहिए और D भी चाहिए, तब आप निकाल पाओगे। बताओ निकालेंगे कैसे, जो मेरे पास गिवन होंगे उनसे निकाल लेंगे। आप बोलोगे ये क्या है, A2। तो यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का था। ठीक है जी। सेकंड का कीजिए। आप बोलोगे जी, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, समझिए ध्यान से। आप बोलोगे जी A2 कितना है, 13। A2 कितना है, 13। यानी A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस में D इज इक्वल 13। A4 कितना है, A4 आप बोलोगे A प्लस में 3D। किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड अब बना सकते हैं। आप बोलोगे बना दीजिए। ठीक है। अब इसको सोल्व करना बच्चों को आता होगा जिन्होंने मेरी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास देखी होगी। और जिन बच्चों ने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास ना देखी हो, तो पहले इसको देख लीजिएगा साथी। हम जो मैंने आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, ऐसे ही आपने ए और डी की निकालनी है। तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, तो करते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी दूसरे में से फर्स्ट को घटाना है। वी गेट, हमारे पास क्या बचेगा देखिए। आप बोलोगे सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो फर्स्ट को लिखिए पहले A+D = 13। A+D = 13। नेक्स्ट A+3D = 3। माइनस कीजिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस आती और ये भी माइनस। सब्ट्रैक्ट में निशान आपने चेंज करने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है देखिए। आप बोलोगे माइनस से माइनस कैंसल। डी में से 3D गया, -2D। और 13 में से 3 गया, 10। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2। यानी कितनी आ जाएगी, 2×5 = 10। यानी डी की वैल्यू आएगी -5। कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता। आप बोलोगे नहीं, अब डी की वैल्यू -5 है, तो डी की वैल्यू -5 कहाँ पुट करोगे आप बोलोगे फर्स्ट में करते हैं। ए पे कर देते हैं आप पुट डी इज इक्वल -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप इसमें फर्स्ट में पुट करोगे, तो ए प्लस में डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। डी की वैल्यू आ जाएगी -5 इज इक्वल 13।
माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, यानी 13 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 18। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ए की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -5। निकालना क्या है, आप बोलोगे A1 निकालना था, A1 तो आ गया कितना, A1 कितना आया, A1 तो आपको आ गया 18, यानी यहाँ पर तो 18 आप पुट कर दोगे। ठीक है, लेकिन A3 के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, A3 के लिए आपने करना पड़ेगा A+2D, A+2D। ए कितना है, आप बोलोगे 18, 2, डी कितना है -5, 18, और 2 5 जा 10, यानी -10, 18 में से 10 गए कितना बचेगा 8। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है साथी, नेक्स्ट सम की तरफ चलें। अब इसमें भी सेम करना है, A1 आपको गिवन है और A2 A3 निकालना है, A4 गिवन है। ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हो आप इसको, 9 दूनी 18, सही तोड़नी आती होगी ना साथी आपको। कैसे करते थे हम फ्रैक्शन को, इसको सोल्व, आप बोलोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करनी है और यहाँ पर प्लस, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 19/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि ए की वैल्यू क्या आई आपकी, ए की वैल्यू आई, ए इज इक्वल है 5, और A4 है मेरे पास, A4 है 9 दूनी 18, 1 19/2, 19/2। A4 का क्या फॉर्मूला आएगा, A+3D। ये सॉल्यूशन किसका है, फोर्थ का थर्ड है, थर्ड। ठीक है जी, A+3D इसके इक्वल है 19/2 के। आप बोलोगे ए पुट कर देते हैं, यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए, 5 प्लस में 3D इज इक्वल 19/2, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो आप बोलोगे 3D इज इक्वल 19/2 माइनस का 5। एलसीएम आप लीजिए, 3D इज इक्वल 2 एलसीएम 19, 2 पंजे 10, 19 में से 10 गया 9/2, 3D इज इक्वल 9/2, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 इंटू डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 3 3 जा 9, डी की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, डी कितना आ गया 3/2। अब क्या आप A2 और A3 निकाल सकते हो, आप बोलोगे जी अब तो बिल्कुल हलवा हो गया, A+D, ए कितना है 5, डी कितना है 3/2, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 2 एलसीएम, 2 5 जा 10, और प्लस का 3 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे 13/2। ठीक है साथी, A3 यानी A+2D, ए कितना है, आप बोलोगे ए है 5, 2, डी कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत क्यों क्वेश्चन नहीं आता, जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट सम, -4, यानी ए आपके पास -4 है और A5, 2 3 4 5 6, A6 है 6, यानी आप बोल सकते हो, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको सॉल्यूशन फोर्थ। देखिए क्या सॉल्यूशन है, कैसे करेंगे, मतलब ए की वैल्यू कितनी है -4, यानी ए लिखिए सबसे पहले, ए की वैल्यू -4, और ए सिक्स कितना है अपने पास, ए सिक्स है जी 6, 1 2 3 4 5 6, ए सिक्स है 6, ए सिक्स है 6। अब जो भी वैल्यू निकालनी है, देखिए ए हमारे पास है, डी निकाल दीजिए, बस सिंपल सा फंडा वही है, A+5D हो जाएगा, ए सिक्स का इज इक्वल 6, ए की वैल्यू -4, प्लस 5D इज इक्वल 6, माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, 5D इज इक्वल 6 प्लस में 4, 6 और 4 10, 5D इज इक्वल 10, डी की वैल्यू 10/5, 5 2 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई साथी 2 आ गई। अब डी की वैल्यू 2 आ गई, अब तो चाहे कुछ भी वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, क्या निकालना है, A2 A3 A4 A5, लिखिए। आप बोलोगे सबसे पहले निकालते हैं A2 यानी A+D, ए है साथी -4, डी है 2, 4 में से 2 गया माइनस का 2, माइनस का 4 है ना, तो बड़े में माइनस का निशान। A3 क्या आ जाएगा A+2D, ए है -4 +2, डी कितना है, डी बताएंगे, डी बोलेंगे आप 2, तो 4 और ये 2 दूनी 4 तो कट जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो -4 और +4 क्या हो जाएगा 0। A4 यानी A+3D, A-4 +3, डी कितना है 2, 3 2 जा 6, -4 प्लस का 6, 6 में से 4 गए कितने बचेगा 2। नेक्स्ट A5, A+4D, ए कितना है -4 +4, डी कितना है 2, 4 दूनी 8, यानी -4 प्लस का 8 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 8 में से 4 गया 4। तो ये आपके पास सारी वैल्यू आ गई, क्लियर हुआ सम। इस पार्ट के लास्ट सम को करते हैं, देखिए A2 38, और 1 2 3 4 5 6, A6 है -22, A2 38 और A6 है -22, यानी हमें सोल्यूशन करना है इसका, करते हैं देखिए। चलिए, तो सॉल्यूशन फिफ्थ, A2 38, 38, ठीक है, A2 है 38 और A6 कितना है -22,
A6 कितना है माइनस का 22। कीजिए सॉल्व। A2 को आप A+D लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। A6 को A+5D लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इक्वेशन बना दोगे, बना देंगे जी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना देना, फर्स्ट सेकंड, और सब्ट्रैक्ट लिख देना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, कट जाएगा। डी में से 5 टी गए, -4D। 38 और 22 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 38 और 22 हो जाएगा, 40 और 20 60। डी की वैल्यू क्या आएगी, 60 बटे में माइनस का 4, यानी 15 चौके 60, माइनस का 15। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15। क्या निकालना है, डी -15 आ गया। ए कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर दीजिए। तो आप बोलोगे पुट डी इज इक्वल -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। कीजिए ए प्लस डी की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे डी की जगह -15। A-15 इज इक्वल में 38, माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 15, 38 और 15 कितना हो जाएंगे, आप बोलोगे, जल्दी बताओ। 8 और 5 13, 43 53 हो जाएंगे शायद। ए की वैल्यू 53। निकालना क्या क्या था, आप बोलोगे हमें निकालना था जी, एक तो ए तो 53 आ गया। ठीक है, अब A3 निकाल दीजिए, निकाल दीजिए A3। फॉर्मूला A+2D। ए कितना है, आप बोलोगे ए है साथी 53 +2, डी कितना है -15, तो 53, 15 तो नहीं 30, यानी -30। 53 में से 30 गए, कितने बचेंगे, 23। क्या बचेंगे, 23। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बताओ जल्दी से। A4 बताइए, A4। A+3D। आप बोलोगे ए कितना, ए है साथी हमारा 53 प्लस में 3, डी कितना -15। 53, 15 3 45, यानी -45, कितना आएगा, 53 में से 45 गए, आप बोलोगे आ जाएगा 8। बाकी आप निकाल सकते हो। A5 आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए, बिल्कुल दे दिया जाए। A1 आपको निकलवा दिया। A2 शायद गिवन था, नहीं A3 निकालना हमने। ठीक है, A3, A4 और A5 आपको होमवर्क के लिए दे दिया गया, और मैंडेटरी आपके लिए है, आपने उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि क्या आपका आंसर आया। ठीक है साथी, नेक्स्ट सम की तरफ चलें। नेक्स्ट सम देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सम, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, इस टाइप से सम काफी आते हैं साथी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 79, या फिर ये आ सकता है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, मतलब हाउ मेनी टर्म बोल सकता है, विच टर्म बोल सकता है, चेक वेदर विच ऑफ द टर्म बोल सकता है, किसी भी टाइप से बोल सकता है। आपने केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जी एन। क्या फाइंड आउट करना है, एन, यानी इसको हम मान लेंगे ए एन, जो लास्ट टर्म होगा 78। ए हमारा हो जाएगा 3, डी क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गए, कितना बचेगा, आप बोलोगे 5। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल A+n-1 × D। ए एन कितना 78, ए कितना 3, एन हमें निकालना है, डी हमारा 5, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का, 78 - 3 इज इक्वल, ठीक है, n-1 डिवाइड बाई 5, 78 में से 3 गए 75, इज इक्वल n-1 डिवाइड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 75/5 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 15। 15 इज इक्वल n-1, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का, यानी n की वैल्यू 15 और 1 16। ठीक है, आपने इसको अच्छे से करना है, मैंने एक इसका एग्जांपल भी कराया था सेम टू सेम। ठीक है साथी, काफी इंपॉर्टेंट सम है, जैसे कि मैंने इसमें पहले लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। इस टाइप से सम काफी पूछे जाते हैं। देखिए, एन तो इंपॉर्टेंट है ही, एन किस किस का इंपॉर्टेंट है, देखिए एन तो चाहे एसएल के फॉर्मूले से भी निकालना आपको आता है, जो मैं 5.3 में आपको कराऊंगा बड़े अच्छे से, उसको भी आपने बड़े अच्छे से समझना है। इसलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलें इसके। चलिए, नेक्स्ट सम, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सेम है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें क्या बोला हुआ था, विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था, सेम ही सम है, सेम ही टाइप है, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी इसमें भी आपने बताना है कौन सी टर्म जो है वो 205 होगी, यानी एन टर्म आपने बतानी है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ए एन, ये मेरे पास ए हो गया साथी, डी हो गया, 13 में से 7 गए 5। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला A+n-1 × D, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ए एन क्या है, आप बोलोगे एन है 205, ए है 7, प्लस n-1 × D कितना है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे डी भी 5। कीजिए सोल्व, प्लस का इधर आ गया माइनस का, 205 - 7, n-1 5, 205 में 7 घटेगा, कितना आएगा, कितनी मिस्टेक हुई के साथ ही, 7 और 13 में से 7 गए 6 आए, 6, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। कई बार जो है फ्लो फ्लो में वो हो जाता है। 205 में से 7 गए, कितना बचेगा, आप बोलोगे 198 इज इक्वल n-1 × 6, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में,
198 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल n-1। काटिए, 6×3 = 18, एक कैरी इधर जाएगा, 6×3 = 18, n-1 इज इक्वल में 33, और n की वैल्यू माइनस का 1 इधर आगे प्लस का 1, 33 और 1 34। समझ में आई बात? एक इसका और पार्ट है, सेकंड पार्ट भी है इसका साथी है, इसका सेकंड पार्ट भी है, जो क्या है देखिए, वो है कुछ ऐसा 18, 15 सही 1/2 और 13 -47, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, करें इसको भी सोल्व कीजिए। आप बोलोगे इसको सोल्व कर लीजिए, पहले इसकी संख्या तोड़ दीजिए, हम संख्या बोलते हैं हिंदी में इसको। ये फ्रैक्शन को सोल्व कर दीजिए। आप बोलोगे 15 दूनी 30, ऐसे तो गुना करते हैं हम और ऊपर प्लस करते हैं, यानी 31/2। ठीक है, यानी अब इसको, अब अगर हम एपी को ढंग से लिखे थोड़ा सा इधर, तो आप बोलोगे एपी है जी हमारी 18 और 31/2 और 13 अप टू -47। तो ए हमारा है 18, डी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 31/2 में से 18 को माइनस कीजिए, 31/2 में से 18 को माइनस कीजिए, एलसीएम लीजिए। आप बोलोगे 2 एलसीएम। ठीक है, 18 दूनी 36, यानी 31 - 36/2। ठीक है, कितना आएगा? आप बोलोगे माइनस का 5/2। एन हमें निकालना है और ए एन हमें दे दिया साथी प्यारे -47। फॉर्मूले पुट कीजिए, ये फॉर्मूला रहा। ठीक है, बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम सीधा पुट करते हैं ऐसे, थोड़ा सा जगह बना दी। चलिए कीजिए। आप बोलोगे ए एन है जी -47, ए कितना है? ए 18 प्लस एन आपने निकालना है। और एन कभी भी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कितनी भी वैल्यू बेकार हो, बेकार से मतलब कितनी वैल्यू पॉइंट में हो, कितनी वैल्यू ये मान के चलो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, और कितनी वैल्यू माइनस में हो, एन हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी एन की वैल्यू हमेशा कौन सा नंबर आएगी? नेचुरल नंबर आएगी। नेचुरल नंबर कौन से? जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, एन हमेशा किस क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। चलिए जी, डी कितना आया था हमारा? -5/2 आया था डी, -5 प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18, -47 -18 इज इक्वल n-1 और -5/2, माइनस माइनस प्लस। 47 और 18 कितना होगा? जल्दी बताओ। आप बोलोगे 8 और 7 15, 1 4 और 1 5 और 1 6, -65 इज इक्वल n-1 और -5/2। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर डिवाइड में, तो वहाँ मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में नहीं, उल्टा हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ, आप इसको लिख सकते हो, यहीं पर कर लेते हैं, ये रहा। चलिए यहाँ पर करते हैं, देखिए। तो आप लिख सकते हो n-1 इज इक्वल क्या साथी? देखिए ध्यान से, -65 है, तो 2 ऊपर आएगा, डिवाइड में था उधर, और -5 आएगा नीचे ऐसे। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 तो 26, यानी n-1 इज इक्वल में 13, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 13 और 1 14। इस टाइप से हम काफी पूछे जाते हैं साथी, मैं आपको इससे पहले लेक्चर में भी करा चुका था एक एग्जांपल, और 3 सम आपको करा दिए इसी टाइप के। इस टाइप में आपको इसके बाद दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, और आपने रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, और इस टाइप से सम भी पूछे जा सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता के चलता हूँ। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। चलिए, एक एग्जांपल मैंने आपको ऐसा कराया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने क्या बताया था कि एन, अगर इसको ए एन मान के चलो, ए एन मैंने मान लिया 150 -150, और ए और डी तो मेरे पास है ही, ए 11 और डी है मेरे पास 18, 8 में से 11 गए। ठीक है, 8 में से 11 गए माइनस का 3, ये डी है मेरे पास, आपने बताई है। तो अगर ए एन के फॉर्मूले लगाने के बाद ए प्लस एन -1 इंटू डी, अगर एन प्रॉपर नेचुरल नंबर आ जाता है, तो ये मेरी एपी की टर्म होगी, इस एपी की। ठीक है, कब? जब एन मेरा प्रॉपर नेचुरल नंबर आ जाता है, और एन यदि नेगेटिव आता है या फ्रैक्शन में आता है, तो ये मेरी टर्म जो है इस एपी की बिल्कुल नहीं होगी। बात क्लियर हुई साथी आपको? चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। तो आप बोलोगे ए एन -150 इज इक्वल, ए कितना है? आप बोलोगे 11 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है? -3 प्लस का 11 इधर आके माइनस का -150 -11 इज इक्वल n-1 इंटू -3, -150 -11 आ जाएगा -161, n-1 -3, -3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, -161 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल n-1। चलिए, माइनस से माइनस कट गया। क्या ये प्रॉपर इससे कट रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि -150 जो है इस एपी की टर्म बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और पूरी कर देते हैं हम। कैसे? आप बोलोगे माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1,
एन की वैल्यू 161/3 प्लस का 1, एलसीएम लीजिए 3 एलसीएम, 161 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, प्लस का 1 मतलब प्लस का 3 सॉरी, प्लस का 3 इज इक्वल 164/3। क्या ये कट रहा है प्रॉपर? आप बोलोगे नहीं। एन कैन नोट बी इन फ्रैक्शन, एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, किसी भी टाइप की एपी हो, कितना ही प्लस हो, कितना ही माइनस हो, कितना ही फ्रैक्शन हो, लेकिन एन हमेशा क्या आएगा? प्रॉपर नेचुरल नंबर आएगा। और अगर एन प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं आया तो वो एपी की टर्म नहीं है। और अगर सेम सम में आ गया, जैसे माना कि चलो इन सम में आ जाता है आपका एन, तो फिर आपका सम गलत है, अपने सम को चेक करने की जरूरत। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट सम करें। नेक्स्ट सम करते हैं साथी। देखिए, फाइंड द 31st टर्म, यानी 31 निकालना है, सिंपल 31 निकालेंगे, A + 30D। जितना पढ़ा इतना लिख लिया, ठीक है। सॉल्यूशन। और हाँ साथी एक बात और, मैं यहाँ पर बार बार ए लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ, तो आप इतने तो समझदार बच्चे हो ना कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपने लिखना है प्रॉपर वे में, ठीक है। वो थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको बताना पहले ही था, फर्स्ट टर्म लिखना है प्रॉपर वे में, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक सम आएगा इसका, इस एक्सरसाइज का, तो आपने प्रॉपर तरीके से करना है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जैसे कि देखो, ये तो सम जो है ये एक दो नंबर में आने के चांस है। ये टाइप देख लो आप, जैसे कि मैंने आपको यही कराया फर्स्ट, तो यहाँ पे प्रॉपर आपने लिखना है कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए ब्रैकेट में ए इज इक्वल 3, यहाँ पे लिखना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्रॉपर आपने लिखना है साथी, कॉमन डिफरेंस यानी डी इज इक्वल में 5 लिख लोगे आप, ए एन यानी लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म। समझ गए आप? समझ गए? इसमें भी आप कर लोगे, आप बोलोगे जी कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पर कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म। इतने समझदार बच्चे आप होंगे। ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। समझ गए? यानी प्रॉपर तरीके से आपने करना है। एन नंबर ऑफ टर्म वो भी लिख लेना है आपने, जैसे नंबर ऑफ टर्म आपने फाइंड आउट करनी है ना इसमें, ऐसे नंबर ऑफ टर्म, तो एन इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ऐसे प्रॉपर तरीके से आपने लिखना है। लिख लोगे? चलिए करते हैं सम। A31 आपने निकालना है, A + 30D हो जाएगा। 11th टर्म आपको दे दी, ठीक है, यानी A11 38 और A16 यानी 73। सिंपल फंडा, ए और डी निकाल लो, इसमें पुट करो, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, A11 क्या हो जाएगा? A + 10D इज इक्वल 38, A16 यानी A + 15D इज इक्वल 73। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, सब्ट्रैक्ट करो। A + 10D इज इक्वल 38, A + 15D इज इक्वल 73, माइनस माइनस माइनस, कट गया। 10 में से 15 गए, -5D इज इक्वल 38 में से 73 कटेगा, कितना आएगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, सही है। माइनस का, क्योंकि बड़े पे किसका निशान है? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसल। डी की वैल्यू 35/5 यानी 5 डी की वैल्यू 7। अब ये डी की वैल्यू 7 को आप पुट करनी है, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यानी A+ में 10 × 7 इज इक्वल में 38, 10 7 70, A + 70 इज इक्वल 38, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का, 38 - 70 कितना आएगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे आएगा -32। ए की वैल्यू कितनी आएगी? -32। D7 ए की वैल्यू -32 कर दीजिए पुट, -32 आएगी क्या साथी? मिस्टेक तो नहीं हुई? चेक कीजिए, डी की वैल्यू 7 ठीक थी क्या? आप बोलोगे ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। कीजिए, ए की वैल्यू -32 प्लस में 30, डी कितना है? 7, तो -32 प्लस 30 सत्ते 210, ठीक है ना। तो कीजिए माइनस, 0 में से 2 गए 8, अब बोलोगे 0 में से 3 गए 7 ना, 9, 9 में से 3 गए 6, ये 6 आएगा ना, तो 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। और 178, ठीक है, यही आया माइनस करके, ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। तो आपका A31 आ जाएगा 178। चलिए नेक्स्ट सम को करते हैं। नेक्स्ट सम है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में कितने टर्म है? 50 टर्म। तो आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन प्रॉपर करते हैं इसको। चलिए, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? नंबर ऑफ टर्म आप बोलोगे 50, यानी एन कितनी है? 50। इसकी थर्ड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म लिख लीजिए प्रॉपर, थर्ड टर्म A3 12, और लास्ट टर्म कौन सी होगी जल्दी बताओ? आप बोलोगे 50 टर्म है, तो लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी? 50 ही होगी, ठीक है। 106 क्या निकालना है? A29। क्या फॉर्मूला हो गया? A + 28D, A +
28D। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, A3 को लिख लो A+2D इक्वल 12, A50 को लिख लो A+49D, इक्वेशन बना के माइनस कर दीजिए, कर दो माइनस, कट गया, -49 और प्लस का दो, -47D, 106 में से 12 गए, क्या बचेगा, माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 94 डिवाइड बाई 47, क्या आएगा 47 टू 94, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 कहाँ पुट करोगे, इसमें कर दीजिए, A+2 × 2 इज इक्वल 12, 2 × 2 4, A+4 इज इक्वल 12, ए की वैल्यू 12 -4 कितना बचेगा 8, ए की वैल्यू कितना बचेगा 8। अब ए की वैल्यू इसमें पुट कीजिए 28 प्लस में 28 डी यानी 2, 8 प्लस में 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना आएगा 64। बात क्लियर हुई, जल्दी बताओ, बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्लियर हुआ सम, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम को करते हैं। थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज क्या है 4 और -8, यानी आपके पास ए थर्ड है यानी A3 कितनी है 4, यानी A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल 4, नाइन्थ टर्म यानी A9 A+8D, इसके इक्वल आएगा, जल्दी बताओ, माइनस का 8 के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, बताना है कौन सी टर्म जो है जीरो होगी, यानी एन मान लेते हैं जीरो होगी, यानी एन हमें बताना है, तो ए और डी यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, सिंपल फंडा ये है, तो निकालिए। आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, आप बोलोगे A+2D इज इक्वल 4, A+8D इज इक्वल -8, माइनस कीजिए, ये माइनस का प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, तो 2 में से 8 गए -6D, 8 और 4 12, डी की वैल्यू 12/-6, यानी 6 दूनी 12, डी की वैल्यू कितनी माइनस का 2, डी की वैल्यू -2 कहाँ पुट करेंगे, आप बोलोगे यहाँ कर दो, फर्स्ट में कर दो, पुट डी इज इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, A+2D यानी -2 इज इक्वल 4, A-4 इज इक्वल 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, ठीक है ना, 4 और 4 8, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमने क्या बताना, कौन सी टर्म जीरो होगी, तो करो पुट A+n-1 इंटू डी इज इक्वल 0, A8, n बताना है, डी बताओ कितना है -2 इज इक्वल 0, प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8, n-1 -2 इज इक्वल माइनस का 8। ठीक है जी, ये -2 उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी हम बोल सकते हैं n-1 इज इक्वल -8 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसल, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, n-1 इज इक्वल 4, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, यानी n की वैल्यू कितनी 5, यानी पांचवी टर्म क्या होगी उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कितने समय आते हैं अपने, लास्ट समय 10, 10 तक बोला था, चलिए लास्ट समय अपना 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, इसको समझिए, जो 17वीं टर्म है एपी की, कौन सी, यानी 17वीं टर्म जो है एपी की, वो 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, आप बोलोगे जी 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, सिंपल फॉर्मूला, A17 का A+16D, ठीक है जी, A10 का A+9D +7, ठीक है, अब ये दोनों प्लस के इधर आके माइनस के, यानी A+16D, ये माइनस का ए, ये माइनस का 9D इज इक्वल 7, ए से ए कट गया, 16D में से 9D के 7D इज इक्वल 7, 7 से 7 कट जाएगा, डी की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस निकालना था। बात क्लियर हुई, तो साथी आज हमने कवर किए सम नंबर थर्ड से लेकर सम नंबर 10 तक, बड़े अच्छे से समझते हुए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, अच्छे से इसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो जितने सम बच जाएंगे, यानी 10 के बाद कितने बचेंगे 20 आई थिंक, 10 सम हो रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथी, और तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।